हेलो, वेलकम टू द मैथमेटिक्स सेक्शन ऑफ टुडेज स्टडी। आज मैथमेटिक्स का तीसरा लेक्चर है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम ये चैप्टर छोटा चैप्टर है और इसमें मुख्य तौर से एनसीईआरटी बुक के अनुसार 6 टॉपिक हैं और इन 6 टॉपिक में कुछ ड्राइंग का है, स्केच करने का है कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को किस तरह से दिखाते हैं, तो कुछ ज्योमेट्री पार्ट हो गया हल्का सा, और बाकी पहचानना है कि नंबर्स कौन कौन से हैं, इर्रेशनल नंबर कौन से प्रकार के होते हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं और रियल नंबर में कौन कौन से प्रकार के नंबर्स हैं। तो ये थ्योरी पार्ट थोड़ा अधिक है, लेकिन इर्रेशनल नंबर क्या आने से पिछला सेकंड लेक्चर अगर आपको ध्यान हो तो हमने इर्रेशनल नंबर के ऊपर लिया था। और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और P और Q इंटीजर्स हो सकते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई भी इंटीजर हो, खासतौर से डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कोई हो, तो अगर इस फॉर्म में वो लिखे जा सकते हैं तो वो रेशनल नंबर्स हैं। आप जानते हैं कि होल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स की तरह से लिखे जा सकते हैं। होल नंबर्स जनरली 4, 5, 3, 200, 500, ये इसमें कहीं अपॉन में नहीं आ रहा है, न्यूमरेटर ही दिख रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर नहीं है। तो स्टूडेंट को ये लगता है कि शायद ये रेशनल नंबर नहीं है, तो उनको कॉन्सेप्ट में लेना पड़ेगा कि P/Q की फॉर्म में वो लिखा जा सकता है। आप जानते हैं किसी भी नंबर में 1 का डिवाइड करते हैं तो वो नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब 500 इज इक्वल टू 500/1, यानी अपॉन 1 हमें, तो जितने भी होल नंबर में उसमें अपॉन 1 करके आप दिखा सकते हैं। तो जब भी आपको कभी जस्टिफिकेशन देना हो कि क्यों ये होल नंबर है, कि क्यों ये रेशनल नंबर है ना, क्यों रेशनल नंबर कह सकते हैं इसको, तो आप ज्यादा मत लिखिए, आप बस लिखिए कि रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। उसकी डेफिनेशन Q की इंटीजर्स होना चाहिए। सो द नंबर 10 कैन बी रिटन एज 10/1, बस इतना काफी है, 10/1। ये चीज आप जानते हैं, इसी चीज को आपको जस्टिफिकेशन में बताना होता है। ओके, जैसे 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, आप कहेंगे यस, वाई, आप लिख दीजिए 0 इक्वल टू 0/1, P/Q की फॉर्म में है, बिल्कुल सही। नीचे 0 ऊपर हो सकता है, न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो तो 1 है, तो 1 बिल्कुल इंटीजर है, तो हमारी फिट बैठता है डेफिनेशन में। तो हमने रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर की बात की थी पिछले लेक्चर में, और उससे पिछले लेक्चर में लेक्चर जो 1 था उसमें हमने रियल नंबर, जो आज हमारा टॉपिक है, रियल नंबर तक क्या क्या नंबर सिस्टम्स के डेवलपमेंट हुए थे फ्रॉम अर्ली एरा, पिछले समय में, पुराने समय से लेके जब मैथमेटिक्स प्रचलन में था, डिस्कवरी हो रही थी, उससे लेके रियल नंबर तक हम आए, तो किस तरह से डेवलपमेंट वो बताया था। तो चैप्टर 1 में मुख्य तौर से 6 कॉन्सेप्ट, इसको हम 4 लेक्चर्स में फिनिश कर सकते हैं आसानी से, लेकिन 4 टॉपिक 4 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि हम चैप्टर 1 में सिर्फ 4 लेक्चर ही लेंगे। हम आपकी सुविधानुसार, यदि हमारे पास कोई यहाँ कोई एग्जाम्पल, जो आगे जाके एग्जाम्पल आने वाले हैं, इसमें मैथमेटिक्स है, काफी मैथमेटिक्स है, तो हमारे पास ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बहुत सारा करना होगा। वो है कि इर्रेशनल नंबर दिया हुआ हो, बिग फॉर्म हो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में बहुत सारा सम ऑफ रेशनल इर्रेशनल नंबर, मैनी इर्रेशनल नंबर, नीचे भी सम ऑफ रेशनल नंबर हो, तो इस पूरे टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में इर्रेशनल है
तो हम जबरदस्ती नहीं हटाएंगे उसको कि हटा दो, ऐसे नहीं है। हम जो रेशनल नंबर है उसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में ब्रेक करते चले जाए। आप जानते हो एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल में बदल सकता है, कैसे? उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए या सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए, पर 0 से डिवाइड नहीं करना चाहिए। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से डिवाइड करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसका रूप चेंज हो जाएगा, देखने में अलग लगेगा, लेकिन उसकी वैल्यू डेसिमल में अगर उसकी वैल्यू निकाली जाए तो सेम रहती है। तो हम बिना वैल्यू को चेंज किए हुए उसके रूप में ऐसा परिवर्तन कर सकते हैं, जो बड़ा रूप दिख रहा है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, छोटे रूप में ला सकते हैं, और सिंप्लीफिकेशन करते करते यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते करते रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट सेक्शन था हमारे पिछले लेक्चर का, लेक्चर नंबर 2 का। ध्यान दीजिए, जब हमने 2/√7 को कहा था कि रेशनलाइज करिए, छोटा सा सिंपल न्यूमेरिकल था जो आपने किया होगा और मैंने करके भी दिखाया। हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर पे अधिक फोकस करेंगे जब हम मैथमेटिक्स करेंगे, है ना, ज्यादा मैथमेटिक्स करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे पास थोड़ा ज्योमेट्री कर लेते हैं, ज्योमेट्री पार्ट, यानी हम सारे रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करें। जितने भी रियल नंबर्स हैं नंबर लाइन के किसी न किसी पॉइंट पे हैं, यानी कोई न कोई पॉइंट ये शो कर रहा है कि ये वैल्यू उस रियल नंबर की है। और रियल नंबर 2 प्रकार के हमने पिछले लेक्चर में बताए थे, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर की भी अप्रोक्सीमेट डेसिमल वैल्यू होती है, अप्रोक्सीमेशन होता है। हम एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे थे, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज p/2, है ना। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं कहाँ, नंबर लाइन पे। सारे रियल नंबर का मेरा मतलब है कि हम अलग अलग पार्ट का, जैसे जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो 0 तो करते ही हैं, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन काउंटिंग नंबर राइट साइड में करते हैं, -1 -2 -3, ये आप इंटीजर्स को तो लोकेट करते ही हैं, जो होल नंबर्स हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद 0, ये तो करते ही हैं। लेकिन इनके बीच में यानी 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट इर्रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो वो कौन कौन होंगे हम उनको हाईलाइट कर लेंगे। कैसे? आज का विषय है हमारा, आज यही करेंगे। तो आज हमारा ड्राइंग पार्ट रहेगा, नंबर लाइन पर किस तरह से लोकेट करें उसको सिखाना है। दूसरा समय रहता है, समय बचेगा तो हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर के कुछ कैलकुलेशन आज करेंगे। जैसे कल हमने लास्ट में एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दिया था 2/√7 का, आज हम थोड़े बड़े इर्रेशनल नंबर को लेंगे और उसके डिनोमिनेटर में अगर इर्रेशनल नंबर है, होना ही चाहिए तभी तो रेशनलाइज करोगे, रेशनलाइज करने का मतलब रेशनल नंबर बनाना है, तो हम वो प्रक्रिया करेंगे बढ़ेगा, जिससे आप आगे के न्यूमेरिकल्स और कर सकते हैं आगे जाके। और कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 4। कल का मतलब है नेक्स्ट सन पर जब भी अपलोड होगा वीडियो तो वो लास्ट होगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो उसमें एक्सपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। स्टूडेंट आपको बताया था फैक्टर पिछले लेक्चर में, है ना, 4 के को फैक्टर में डिवाइड करिए 2 × 2। अगर 1 से फैक्टर है, 1 से नंबर को मल्टीप्लाई करने से बिगर नंबर आता है तो वो स्क्वायर रूट में उसको लेने से रेशनल नंबर नहीं होता है, वो रेशनल नंबर आता है, क्योंकि इनको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल नंबर होगा यानी रेशनल नंबर होगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट होल नंबर आएगा, है ना, निश्चित रूप से। तो आप ये परफेक्ट स्क्वायर याद रख लीजिए। कहां से चाहता हूं कि आप कम से कम 30 तक, जैसे 1 × 1 1, 2 × 2 इज 4, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, ऐसे याद कर लीजिए पूरा। जैसे टेबल याद करते ना, 2 की टेबल, 3 की टेबल, वैसे आप परफेक्ट स्क्वायर लिख लीजिए 40 तक या 30 तक, है ना। बिल्कुल कर सकते हैं। यानी लिस्ट, ये आपका होमवर्क कर लीजिए, तो लिस्ट द परफेक्ट
स्क्वायर फ्रॉम 1 to 40, इनको लिस्ट करिए। बिल्कुल है, जैसे मैं 1 से 1 है, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर 1। जो सेम नंबर के प्रोडक्ट में लिखा जा सकता हो परफेक्ट स्क्वायर है। सो दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर की 1 हो गया, बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज 1 into 1। सेम नंबर के प्रोडक्ट यानी फैक्टर्स सेम हो, इक्वल हो, वैल्यू इक्वल हो, दो फैक्टर में रख दो, दो ही में होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब दिस इंटू दिस, टू, एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, सेम वैल्यू, तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। अभी 2 into 2 इक्वल टू 4, तो 1 और 4 के बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब √1 इज विल बी होल नंबर, √4 इज 2। इसमें से एक बता दो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, ओनली 1, स्क्वायर रूट 1 इज 1, तो 3 into 3 इक्वल टू 9, परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। अभी मैं यहाँ टिक लगा रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर बताने के लिए, ये रहा। अगर परफेक्ट स्क्वायर के आगे स्क्वायर रूट लगा दिया जाए, यानी इसी के आगे दिस विल गिव यू, ऐसे आप एरो लगा दें, ऐसे आप ऐसे लिख सकते हैं। लिस्ट है, लिस्ट में 2 पार्ट होंगे, इसको आप रूट में लिख दें, √1 विल बी 1, इसको कहें √4 इक्वल टू √4 1 लिखा लो इसमें से बस 2, क्योंकि 4 2 into 2 है, तो √4 ओनली 2 है। √9 9 3 into 3 है, तो √9 ओनली 3 है, एंड सो ऑन 4 5 एंड सो ऑन, कहां तक, अप टू 40 तक आप बता दीजिए। ये जब याद होंगे आपको, तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड में समय वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई 16 का परफेक्ट, 16 का स्क्वायर हमें मालूम नहीं है, हमें याद नहीं है, तो 16 into 16 गुणा करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल तो लेंगे, सही है, बता देंगे, लेकिन उन्होंने टाइम केवल स्क्वायर निकालने में समय लगा दिया। जबकि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट जिसको पता है कि इसका स्क्वायर ये होता है, टेबल की तरह से याद है, तो फौरन बता सकता है। स्टूडेंट जिसको टेबल ज्यादा याद है, वो फौरन डिवाइड कर सकता है। डिवाइड करने में उसको कम समय लगेगा, कितना भी लॉन्ग डिवीजन, क्यों, टेबल से याद है उसको। अब टेबल्स कुछ लोग कहते हैं कि भाई 40 तक कम से कम याद कर लो, है ना, कम से कम रटी हुई हो, तुरंत बता दो। तो वैसे आप परफेक्ट स्क्वायर भी 40 तक ले सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा। परफेक्ट स्क्वायर व्हेन टेकन इन द स्क्वायर रूट विल गिव इट होल नंबर, जो कि रेशनल नंबर होता है ना। इसके अलावा जो नंबर स्क्वायर रूट में आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रेशनल होगा, वो ज्यादातर इरेशनल ही होंगे। हमें सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि सिंप्लीफाई करके देखें, हो सकता है अंदर वो स्क्वायर रूट ब्रेक होके होल नंबर हो जाए, कह नहीं सकते, है ना, कम नहीं कर सकते। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें बताया गया कि हमें नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। भाई √1 √4 √2 तो 1 2 3 है, 1 2 3 तो आप लिखते ही हैं, बस शकल बदल गई। 2 इज ऑल्सो रिटन एज √4, निश्चित रूप से 3 कैन ऑल्सो बी रिटन एज √9, √9 3 ही होता है, तो 3 √9 की वैल्यू 3 है, तो 3 तो नंबर लाइन में आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हमें पहले से मालूम हो तो हमें नंबर लाइन पर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर हो तो हम ये चिंता में नहीं होंगे कि भाई ये इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर। हम फौरन बता सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है ना। बाकी और जो बिग सम्स हैं, ज्यादा बड़े बड़े सम्स हैं, उसको डायरेक्ट नहीं बता सकते, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस, हमारा जो कैलकुलेशन है वो हमने अगले लेक्चर के लिए रख रखा है। उसमें हम एक्सपोनेंट भी बताएंगे आपको, एक्सपोनेंट के बारे में, पावर कैसे होती है, लगा यही तो पावर होती है। आप 2 अब आगे 5 into 5 करें तो ये 5 का स्क्वायर कहेंगे, 5 to the power 2, ओके। 6 into 6 6 स्क्वायर,
सॉरी, तो 5 into 5, 5 स्क्वायर, 6 into 6, 6 स्क्वायर। अगर हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 5 into 5 into 5, तो ये 5 to the power 3 कहेंगे। अगर हम 6 into 6 into 6 into 6 4 बार कर देंगे तो 6 into 4 कहेंगे। ये सब एक्सपोनेंट कहलाती हैं, एक्सपोनेंट। ओके, और इसको बोलेंगे 5 raised to the power 3, 5 to the power 5 to the power 3, ऐसे बोलेंगे 5 to the power 3। पावर शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि पावर 3 है, 5 to the power 3, 5 पहले बोलना पड़ेगा, तो ये बेस कहलाता है। और जो पावर होती है ऊपर जाती है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो जो बेस होता है जिसके ऊपर पावर है उसी को मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर इतनी बार, केवल काउंटिंग है। ये 3 है वो काउंटिंग है, 3 दिखेगा नहीं कहीं आपको, वो 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे। तो ये हमारा विषय अगले लेक्चर का होगा। तो मैंने बिगनिंग में ही आपको ये 4 लेक्चर्स का जो मेरा प्लान है वो बता दिया है आज के 3rd लेक्चर में, जिससे हम नंबर सिस्टम्स को की सारी कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर सकें। लेकिन स्टूडेंट आप करते रहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैं यहाँ लाऊंगा और लिखूंगा, उन प्रॉब्लम्स में आपको करना है। और जैसे प्रॉब्लम्स आप करते हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट लग रहा है, हमें बता सकते हैं सर, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को यहाँ लूंगा। किसी भी माध्यम से मुझे पता लगता है ना, कि प्रॉब्लम्स ये डिफिकल्ट है, उसको मैं आपके लिए यहाँ सॉल्व करूंगा। आप नहीं भी कहेंगे, आप कमेंट नहीं भी करेंगे, तो भी मुझे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ सॉल्व करना होगा आपके लिए। तो मुझे पता लगता है कि ये प्रॉब्लम हायर स्टैंडर्ड की है, यानी हाई थिंकिंग स्किल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल इन्वॉल्व है इसमें, तो मैं अपने आप आपको बताऊंगा। तो वो लेक्चर जो होंगे वो प्रैक्टिस सेशन के होंगे ऑन चैप्टर 1। इसलिए चैप्टर 1 4 लेक्चर में कॉन्सेप्ट फिनिश होने के बाद बाकी के जो लेक्चर जो आवश्यक होंगे उनमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो प्रॉब्लम्स एनसीईआरटी बुक की हो, चाहे वो प्रॉब्लम्स किसी और रेफरेंस बुक की हो जो मार्केट में अवेलेबल है ना, वो स्टूडेंट भी पूछ सकते हैं कि ये कितना है। इसलिए हमारे सेकंड चैप्टर शुरू करने से पहले हो सकता है हमारा 1 या 2 लेक्चर्स ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैलकुलेट करने के लिए हो। तो स्टूडेंट हम शुरू कर सकते हैं। रियल नंबर्स नंबर लाइन में कैसे पहचान करते हैं, बिल्कुल है। तो मुझे नंबर लाइन ड्रॉ करना है। आई कैन रब दिस एंड आई कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में मैंने पिछले लेक्चर्स में भी जिक्र किया था। आज हम टोटली यही करने वाले हैं। हमारे पास एक लाइन आप खींच सकते हैं इस तरह से, जो कि दोनों तरफ को एक्सटेंड हो सकती है। तो हमारे पास एरो लगा सकते हैं, एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन। लाइन कॉन्सेप्ट हम आपको ज्योमेट्री में पढ़ाएंगे निश्चित रूप से आगे चैप्टर्स में, तब और लाइन के बारे में बताएंगे। तो लाइन पहले से आप जानते हैं, अर्लियर क्लासेज में आपने पढ़ा है, ज्योमेट्री का पार्ट, लाइन, पॉइंट, एंगल, ये पढ़े हुए हैं। तो ये लाइन दोनों तरफ एक्सटेंड की जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। और लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ द पॉइंट, पॉइंट से कलेक्ट करके लाइन बनती है ना। तो हमारे पास आपके सामने बीच में आप 0 लगा दीजिए, क्योंकि जितने 0 के बाद पॉजिटिव होल नंबर्स हैं या इंटीजर्स कहेंगे उतने ही निगेटिव होते हैं, तो हमारे बीचों बीच लगा दीजिए। इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ क्या रखें, 1। अगर ये स्केल हमने इतने डिस्टेंस को 1 माना है तो फिर 1 ही ऐड करते चले जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखिए, हमारे पास सब 40 नंबर को 40 दिखाना है, 40 दिखाना है। तो हमारी स्केल अगर छोटा है, कम वैल्यू 1 को हमने यहाँ दिखाएंगे, तो ये 40 के लिए हमें दिखाने के लिए बहुत बड़ी लाइन बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, हम स्केल अपने को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। स्केल की वैल्यू, स्केल जानते हैं, यहाँ से 0, ये 1 अज्यूम किया मैंने, है ना। स्केलिंग नहीं करते। मैप, इंडिया का मैप है, आप जानते हैं,
मैप देखा होगा, इंडिया का मैप आपने पूरी वॉल पे पड़ा हुआ दिखेगा तो आप दूर दूर दिखाई दे जाएगा कि यहाँ ग्वालियर है तो यहाँ चेन्नई है, थोड़ा दूर दिखाई देगा। वही मैप अगर आपका A4 साइज पेपर पे है मैप, तो आपको वही ग्वालियर और चेन्नई पास में दिखाई देंगे। वहां क्या है, किलोमीटर तो उतने ही है, वहां स्केल में जो स्मॉल वैल्यू है 1 सेंटीमीटर को ज्यादा किलोमीटर मान लेते हैं, है ना। और जो बड़ा किसी दीवार पे भारत का नक्शा बनाना है, खूब बड़े कैनवास पे बनाना है, तो वहां 1 सेंटीमीटर कम किलोमीटर को बताएगा, है ना। तो उनके बीच में काफी बड़ी ज्यादा लाइन लिख जाती है। तो ये स्केल का फर्क होता है। तो हमारे दिमाग में यहाँ 1 यूनिट के बराबर है, इसमें 1 आएगा, फिर 2 आएगा, है ना, ये आएगा, 2 आएगा इतनी दूर पे, फिर यहाँ 3 आएगा, है ना, एंड सो ऑन। अब एक जगह है वहां पे मैं 4 भी दिखा देता हूँ। चलिए, ऐसे जितना मैंने यहाँ किया है उतना आप यहाँ दिखा सकते हैं -6। ये आवश्यक नहीं है कि 4 वहां दिखाए तो आप 4 ही यहाँ दिखाओ, जरूरी नहीं है। तो मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि नंबर लाइन ड्रॉ करते समय क्या क्या सावधानियां आपको पता होना चाहिए। 0 होना चाहिए, बीच में कर लीजिए। हाँ, कई बार ऐसा तो 0 बीच में नहीं आ पाता, इधर हमारे 3 नहीं आ पाए, कोई दिक्कत नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेशन हमें बताना है। एरो लगा हुआ है कि आप हम इस तरह से आगे बता सकते हैं, आप एग्जामिनर को बता सकते हैं, इस तरह से आगे मोर लाइन खींच सकते हैं, वहां नंबर कंटिन्यू करेंगे, है ना, सब नंबर। इसका मतलब है मैंने सारे काउंटिंग नंबर्स यहाँ बता दीजिए, आपको इंफिनिटी बता दीजिए, आपको हाउ टू रिप्रेजेंट, तो लोकेशन बता दी आपको, तो मैंने कंफर्म हो गया कि नहीं। ऐसे ही माइनस के जितने भी इंटीजर हैं या होल नंबर, वो सारे इनफिनिटी तक बता दिए मैंने। इसका मतलब जहां जहां ये पॉइंट लगे हैं और इनफिनिटी तक, वो सारे मैंने कवर कर दिए। यानी I have represented all integers on the number line। तो मैंने इंटीजर से शुरुआत किया है नंबर लाइन पर, और नंबर लाइन की शुरुआत में इंटीजर से ही लिखते हैं दोनों साइड में। अब इंटीजर आपने लिख दिया, इसका मतलब इंटीजर के अंदर क्या थे, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वो तो होंगे ही। जैसे आपको पढ़ाते समय मैंने 1 से शुरुआत किया था, यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर है, फिर 0 मिला लिया, यहाँ से यहाँ तक होल नंबर है। अब आप इधर और इधर दोनों को मिला लिया जो इंटीजर से शुरू करते हैं, है ना। अभी यहाँ पे हमारे पास बीच में कोई पॉइंट अगर हम लगाएंगे, वो कोई न कोई नंबर होगा, उसको हम रियल नंबर कह सकते हैं। यानी आप कहेंगे कि यहाँ बीच में कहीं न कहीं रियल नंबर होगा, इसका मतलब रेशनल नंबर भी होगा या एरर हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब आज के बाद आपने दिमाग में जब भी मैं रियल नंबर कहूं, आप क्या कहोगे, रियल नंबर, रेशनल नंबर को भी रियल नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर भी होंगे। इर्रेशनल नंबर भी डेसिमल एक्सपेंशन होता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन में उनका उपयोग करते हैं वैल्यू में, यहाँ भी अप्रोक्सीमेशन में बताएंगे। और यहाँ रेशनल नंबर में टर्मिनेट होता है, बिल्कुल पता रहता है कि यहाँ अगर नहीं टर्मिनेट होता है तो रिपीट होती है, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था, डिजिट रिपीट होती है या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट होते हैं। हमारे पास ये नंबर लाइन है, इंटीजर्स में बता चुका हूं। अब हम आते हैं कि क्या नंबर लाइन हमेशा 1 2 3 4 ऐसे लिखना चाहिए, जरूरी नहीं है। ये तो कितना कौन सा नंबर आपको लोकेट करना है, मान लीजिए 40 लोकेट करना है, 40, और हमें हमारे पेज की साइज इतनी है कि हम इतनी लंबी लाइन खींच सकते हैं, तो हम इतनी डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। यानी हम मान लें कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 के बराबर है, तो मैं 10 कर दूंगा। अगर ये डिस्टेंस 10 है तो यहाँ से इतना ही डिस्टेंस 10 होगा, 10 मोर होगा, 20 होगा, तो ये 30 होगा, ये 40 होगा, एंड सो ऑन। तो ये माइनस यहाँ भी ऐसा नहीं होगा कि वहां, तो यहाँ 20 30 एंड सो ऑन। तो वही नंबर लाइन आपके 10 के मल्टीपल्स पे भी आ रही है। बस हुआ क्या कि बल लेते तो 10 करीब दूर आता, क्योंकि स्केल छोटा है, इसे दूर है ना, ये चीज है ना। और अगर आपने 1 यूनिट को 10 के बराबर मान लिया तो आपका 40 पास में आ जाएगा, 4 यूनिट की दूर होगा, क्योंकि यूनिट में 10 है तो 40 यहाँ है। अब कोई 30 और 40 के बीच में कोई डेसिमल है तो आप आराम से दिखा सकते हैं। तो ये एक तरीका मैंने बता दिया। इसलिए हमेशा यही नहीं सोचिए कि 1 2 3 4 दिखाना है या -1 आप नहीं सोच सकते। दूसरा एक और तरीका, हमें मान लीजिए पॉइंट्स हैं, ये रहे, ओके,
और ये मैंने मिटा दी, 0 तो हमें मालूम है, बिल्कुल है। अगर मान लीजिए यहां मैंने 160 माना, मान सकता हूं, तो यहां एक कितने का होगा आप मुझे बताओ? 160 के कितने भाग हैं? 1 2 3 और 4 भाग हैं। मान लो पूरी लाइन बनी हुई है, तो एक क्या स्केल होगी जब 160 होगा? आप 4 का डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड करना जानते हैं, तो ये 40 का होगा, 40 80 80 में 4 120 और फिर 40 40 80 160 आ गया, है ना? हमें जरूरी नहीं है कि हम ये दिखाएं, हम अकेला दिखा सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिए। अभी मान लीजिए मैं ये नंबर लाइन है, इसी पे काम न करके मैं एक नंबर लाइन बना रहने देता हूं जो आपकी थी पहले से, -1 -2 -3। ओके, ये थी। मैं दूसरी नंबर लाइन नीचे ड्रॉ कर सकता हूं। चलिए, मान लीजिए मुझे, अब मैं यहां बताऊंगा कौन सा दिखाना है। मान लीजिए मुझे दिखाना है 16/5, ये हमारे पास दिखाना, यानी लोकेट ऑन नंबर लाइन। ये एग्जांपल ले लिया मैंने। चलिए, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 16/5 दिखाना है नंबर लाइन पे, तो आप 16/5 को डिवाइड करके डेसिमल में निकाल सकते हैं। वो अलग प्रक्रिया है, वो मैंने आपको बता दिया डिवीजन कैसे करते हैं, एक डिवीजन बता के। अब ये टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है, ये डिवाइड करने पे पता चलेगा, है ना? स्टूडेंट, मैं एक ट्रिक जरूर बताऊंगा कि बिना लॉन्ग डिवाइड करिए, लॉन्ग डिवीजन किए हुए क्या पहले से बता सकते हैं कि टर्मिनेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बता सकते। वो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, वो जरूर बताऊंगा। कल बता सकता हूँ, या अगले लेक्चर में बता सकता हूँ, या आज बता सकता हूँ। आप देखते रहिए, ओके, वीडियो इसको देखते रहिए। तो लोकेट 16 मैं कर सकता हूँ, नीचे दिखा दूंगा। मान लीजिए नंबर लाइन मेरा नीचे ये है, ओके, ये मैंने 0 नहीं दिखाया, स्केल बदल के दिखाया यहाँ होगा। तो 16/5 कौन सा नंबर होगा? तो इसका तरीका क्या है? आप कहीं भी 16 को लोकेट कर दीजिए। अभी मैंने 160 नहीं किया था वहां, आप ये जरूर करने की जरूरत नहीं है कि आप 1 2 3 बराबर बराबर करें, कोई आवश्यक नहीं है। आप पॉजिटिव रखें, माइनस हो तो धन जरूर करें, 0, इसलिए 0 जरूर दिखाना चाहिए। 0 के बाद डायरेक्ट आप नंबर दिखा सकते हैं, कितना भी बड़ा कितना भी छोटा, है ना, नंबर दिखा सकते हैं। 16 है तो आप जो दिया हुआ है न्यूमरेटर है उसको आप दिखा दीजिए। अपॉन 5 का मतलब है 16 के 5 इक्वल पास करना है। 5 डिवीजन 5 का मतलब इसको बराबर बराबर भागों में बांटना है, 5। ठीक है, तो हम 5 मान सकते हैं। कैसे? आप या तो स्केल से यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए और उसको 5 से डिवाइड करके कितना बनता है वो निकाल लीजिए। ओके, ये है हमारे पास एक धागा, या फिर धागा ले लीजिए, इतना बड़ा धागा काट लीजिए, उस धागे को आप फोल्ड कीजिए, ऐसा करिए कि 5 हिस्सों में वो हो जाए, बट जाए। ओके, और एक इस धागे को यहाँ लगा दीजिए। मैं अंदाज से करता हूँ 1 2 3, अभी यहाँ छोटा बचा। ओके, तो मैं 16 को थोड़ा वहां कर लेता हूँ, ये और थोड़ा सा यहाँ कर। ओके, ये हमारा 16 है, ये 16 है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि लगभग बराबर है। इसका मतलब है एक पार्ट आपको ये होगा, दिस विल रिप्रेजेंट, दिस पार्ट विल बी 16/5। ये वैल्यू यहां से यहां तक 16/5 की होगी। क्या 16/5 को ऐसे भी कह सकते हैं, 16/5 इज 1/5 ऑफ 16, ऐसे बोल सकते हैं 1/5, ऐसे। आप जानते हैं 1/5 का 16 का 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा का मतलब है जो प्रॉपर्टी होती है उसी में हिस्सेदारी करते हैं, दूसरे के लिए लेके नहीं जाते हैं, है ना, है ना। अगर किसी संपत्ति वाले के इसके 5 संतानें हैं तो 5 जगह तो बांट देगा, अपनी संतान बट जाएगी ना, कम हो जाएगी ना, निश्चित रूप से सब पे बराबर बराबर देना है, नहीं कोई नाराज हो जाएगा। तो 1/5 ये होगा, ये 1/5 है। ये कौन सा होगा? ये 2/5 3/5 4/5। ओके, ये होगा। ये कौन सा होगा? फिर यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक देखोगे 0 से देखा जाता है, तो ट्वाइस ऑफ इंटू 16/5 है, 16/5 का डबल है। ओके, 32/5 है। ठीक है,
ये कितनी होगी, ये 3 हो गया, 3 × 16/5, ओके। और ये कितना होगा, ये 4 × 16/5, 16/5 का डबल है, तो ये कौन सा होगा, आप कहेंगे तो 16 है, तो हमारा कैलकुलेशन सही है तो 16 ही आना चाहिए, तो ये होगा आपका 5 × 16/5, जैसे 4 है तो 5 कट गया, बराबर 16, 16 तो है ही, ये 16 तो है ही ना, 16 है। इसका मतलब है हमने जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो सही बताया मैंने, है ना, चेक करके दिखा दिया आपको। 0 से लेना पड़ेगा, ओके, ऐसा नहीं है इधर से ले लो, है ना। हाँ, ये वैल्यू कहीं भी हो, इतनी वैल्यू वो 16/5, तभी तो हमने 16/5 और दूसरा 16/5, इसे 2 × 16/5 लिखा, 0 से लेंगे तो, क्योंकि यहाँ जो लोकेशन होती है वो 0 से मानी जाती है ना, ये चीज है। आप ग्वालियर से कहीं जाए या किसी भी शहर को आप ले लीजिए, आप दिल्ली से बॉम्बे की ओर जाते हैं तो दिल्ली से लोकेशन दिखाती जाती है, तो जो मार्क होते हैं बॉम्बे दिस मच होता है ना, तो वहां से होते हैं, तो ओरिजिन जहां है वहां से ही मार्किंग होती है कि अब इतने किलोमीटर आप चल रही है, अब इतने किलोमीटर चल रही, तो ये मार्क ही तो है, सारे मार्क है। एक रोड है, मान के चलो रोड मैप है, रोड पे हम और 0 से जा रहे हैं, ये हमारी सिटी का लोकेशन है, जो ओरिजिन मान लिया हमारे से, आप जहाँ भी हैं हमारी सिटी का, तो हम 1 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4, बाद में हम यूनिट देते हैं, तो यही नंबर लाइन हमारी किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकती है। क्वांटिटी का मतलब कोई भी टेम्परेचर ही मान लो करना है, आपको ग्राफ खींचना है, इधर टेम्परेचर लेना है, टेम्परेचर के हिसाब से आपका कोई भी थर्मल एक्सपेंशन है, यानी कोई वायर टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ जाता है, लेंथ बढ़ जाती है, तो कितनी लेंथ बढ़ती है, तो लेंथ को हम वाई एक्सिस पर लेते हैं, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर नहीं लेंगे तब हम डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, तो स्केल नीचे लिखते हैं 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री थी, या 10 डिग्री, 20, 30, 40 प्रयोग करते हैं। वो फिर नंबर लाइन किसमें बदल जाती है, क्वांटिटी में, जो मेजरेबल चीज है। इसका मतलब मैथमेटिक्स का बड़ा योगदान है आगे, इसलिए स्टूडेंट ध्यान रखो, ये नंबर लाइन सिर्फ खेल खेल में ही नहीं है, अरे नंबर के दिए, नंबर उस पर डाल दिए, हमें क्या इसकी उपयोगिता होगी, यही उपयोगिता है। आगे हम किन्हीं भी 2 क्वांटिटी में वेरिएशन निकाल सकते हैं, है ना। आगे आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिजिक्स में डिस्टेंस वर्सेस टाइम हमें ग्राफ खींचना होता है कि कोई कार जा रही है, कितना डिस्टेंस कितने समय में, तो डिस्टेंस और कितना समय लग रहा है, तो स्पीड निकाल सकते हैं, तो हम एक्स एक्सिस लाइन, जिसमें नंबर लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की मानी जाती है, ये ओरिजिन होता है। इसलिए नंबर लाइन जो है वो हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, बाद में इसी नंबर लाइन को हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, और इसके परपेंडिकुलर कार्टेशियन एक्सिस होती हैं, वो 90 डिग्री के अंतराल पे होते हैं, तो हम वाई एक्सिस लेते हैं, 0 से पास होने वाले वाई एक्सिस लेते हैं, तो ओरिजिन वाई एक्सिस का भी ऊपर है। 3 डायमेंशन में हम जेड एक्सिस भी लेते हैं, इधर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती है, तो इनका बड़ा योगदान है मैथमेटिक्स में, इसलिए क्लास 9 में ये नंबर लाइन का जिक्र किया गया है। अगर ये बात मैं आपसे नहीं कहता तो मैंने आपको अधूरा ज्ञान दिया है, नहीं है, देना चाहिए टीचर्स को, भाई नंबर लाइन से मैं आगे क्या महत्व होगा, तो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आएगा, तो ये नंबर लाइन। चलिए अभी आगे क्या उपयोगिता है, आगे क्या करने वाले हैं, तब आप 10th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, 11th 12th में वहां जाएंगे, क्लास 9th में लेकिन पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को ये। तो मैंने ये बता दिया, कोई भी नंबर दिया हो प्लस और माइनस, उसका फ्रैक्शन भी बता सकते हैं किसकी लोकेशन क्या होगी। 16/5 की लोकेशन यहाँ मैंने बताया आपको, ये हम इसी नंबर लाइन में वैल्यू चेंज कर लेते हैं, हमारी स्केल अलग अलग नंबर लाइन पे अपने सुविधानुसार, आपके पेज की साइज कितनी है, आप कहाँ इस नंबर लाइन को ड्रॉ करा रहे हैं, किसको सिखा रहे हैं, उसके अनुसार नंबर लाइन की जो नंबर उसको लेते हैं। तो देखिए ये लगा दिया हमने, इसमें सब आगे फ्रैक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सब कुछ आ सकते हैं, है ना, कोई भी नंबर लिखा जा सकता है, यहाँ न्यूमरेटर ज्यादा है कम, कम का भी लिख सकते हैं, ओके। मान ली मैं कहूं 5/6, लोकेट 5/6, तो कैसे करेंगे 5/6, तो हमारे पास नंबर लाइन 0 के नीचे 0 आ गया, चलिए ये है, हम 5 मान लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। अभी 5 के 6 पार्ट करें
ठीक है, वहां 5 पार्ट किए थे 6, तो इवन पार्ट में लिखना आसान होता है, कम से कम ये 3 हो गया, तो 1 1 2 आसान हो गया, तो ये 3, फिर 1 2, अब आपके 1 2 3 4 5 6 यानी 5 लोकेशन है, वो 5 नंबर है, and 5 unit distance is divided into 6 parts, 6 equal parts, then each part will be equal to 5/6, 5/6 each part, यानी ये वैल्यू 5/6 होगी जो हमें 0 से दिखाना है, तो 5/6 की लोकेशन दे रही। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन की या रेशनल नंबर की लोकेशन दिखा सकते हैं। इसका मतलब है रियल नंबर में रेशनल पार्ट मैंने कवर कर लिया, दिखा सकते हैं नंबर लाइन पे इस तरह से। स्टूडेंट्स, आपको और भी कहीं क्वेश्चंस मिलते हैं जहां रेशनल नंबर है और उसको हमें पता नहीं कहाँ पोजीशन होगी, तो कैसे करेंगे बता सकते हैं, है ना। तो अभी मैं इर्रेशनल नंबर को यहाँ दिखाऊं, इससे पहले आपको उन रेशनल नंबर के बारे में दिखाना चाहता हूं जो डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं ऑलरेडी। उनको कैसे दिखाएंगे, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में। ठीक है, चलिए हम अब डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए डेसिमल फॉर्म में ओके, ये नंबर लाइन हटा देते हैं। अभी हमारे पास ये कहा जा रहा है 3.5, लोकेट 3.5 ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन तो बनी है 3.5, तो देखा जाए डेसिमल फॉर्म में बड़ा आसान है, कुछ तो जानते हैं। 0.5 का मतलब ही है 1/2। क्यों 1/2? क्योंकि अगर 3 नहीं होता, हम सिर्फ 0.5 लेते, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। कैसे, वो तरीका मैंने बताया था, फिर बता देता हूं। 0.5 है, अगली उसमें लिखिए 0.5 का मतलब है डेसिमल हटा दिया तो सिर्फ 5 है, हम डेसिमल हटा देते हैं। डेसिमल हटाने के एवज में उसकी जगह पे हम ये क्या करते हैं, एक तो हमारा डेसिमल का मतलब 1 है, और डेसिमल के आगे जितने स्थान हैं, जितने प्लेस, एक ही प्लेस है तो उतने ही 0 लगा दो। 5/10, 5/10 में आप जानते कोई कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है, कॉमन है। 5 में 5 का डिवाइड जाता है, 5 इज द फैक्टर ऑफ 5, स्वयं फैक्टर होता है ना। ओके, 10 में भी 5 फैक्टर 5 होता है, तो 5 से 5 में डिवाइड किया 1 आया, 5 1 जा 5, 5 का 10 में 5 2 जा 5, सो इट इज 1/2। आप जानते हैं 1/2 को हाफ कहते हैं। इसका मतलब है जब भी अभी हाफ हो तो आप 0.5 लिख सकते हैं। इसका मतलब है 3.5 को 3.5 लिख सकते हैं, ये है। तो हमारे पास ये तरीके हैं, डेसिमल इस फॉर्म में दिखा जा सकता है, और हम उसको ऐसे बोल सकते 3.5 ऐसे बोल सकते। तो 3.5 तो यहाँ सीधे ही दिख जाएगा, यही आपको ऊपर वाली नंबर लाइन पे दिख गया। 3.5 क्या हुआ, बिल्कुल आधा, 3 और 4 के बीच का हाफ इधर हाफ इधर, 2 भागों में बांटा। 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब एक यूनिट को 2 भाग में बांटना है बराबर। ओके, और कहाँ देखना है, इससे पहले 3 है, 3 के बाद देखना है 0.5, 3 के बाद 0. ये तो 1 है, सब 1 वैल्यू के हैं। 1 के 2 पार्ट कर दिए, 2 पार्ट का मतलब मिड पॉइंट होगा वो, तो इधर से पहला पार्ट 3.5। ओके, ये 0.5 वाले हैं। अब सवाल है कि सारे 0.5 ही मिलेंगे क्या आपको, जो कुछ और भी हो सकते हैं। 3.5 कुछ और हो सकते हैं, तो कुछ और कैसे कर सकते हैं, दूसरा ले सकते हैं हम आगे। हमारे पास मान लीजिए 2.3 है, तो कैसे करेंगे हम 2.3, तो मैं यहाँ मतलब दूसरी जगह बताता हूँ, वहां भी दिखा सकता था उसे, तो 2.3 बता क्या बता 2.3 हमारे पास हम 1, देखिए अगर मान लीजिए छोटा है तो हम जितना स्पेस है हम बड़ा भी कर सकते हैं दिखाने के लिए, है ना। देखिए हमारे पास अवेलेबिलिटी है स्पेस की, तो हमें कंजूसी नहीं करना है। जैसे हमारे पास 1 यहाँ कर दिया, थोड़ा बड़ा 1 हो गया,
तो हमारे पास 2 यहाँ आ गया, ठीक है, तो हमारे पास 3 यहाँ हो गया। ऐसे कर सकते हैं और एक -1 को यहाँ दिखा सकते हैं, तो ऐसे नंबर लाइन हो सकती है ना। ओके, जरा ये टेढ़ा सा हो रहा है, आप इसको ठीक कर लें, नहीं हो तो एक तरफ को कर लेता हूँ, जरूरी नहीं है आप 0 एक तरफ को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। 2.3 यानी 2 के बाद 2 से बड़ा है नंबर ये, तो समथिंग फ्रैक्शन है, फुल है, 2 के बाद 3 ही हुआ, ये फ्रैक्शन बढ़ते 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 1 के बराबर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3 आया नहीं, तो हम क्या करें, डेसिमल 2.3 है और डेसिमल का मतलब ये है 10 का। तो हमारे यहाँ जो डेसिमल सिस्टम चल रहा है आजकल, बहुत इंपॉर्टेंट डेसिमल में देते हैं, डेसिमल का मतलब ये है उसके 10 इक्वल पार्ट। तो हम 10 इक्वल पार्ट कर लें इसके। 10 इक्वल पार्ट करने में पहले यहाँ तक 5 होना चाहिए, 5 इधर और 5 इधर पार्ट होना चाहिए, क्योंकि 10 का आया लगाने, तो इसके 5 कर सकता हूं मैं, 1 2 3 4, देखिए अभी आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 तो आ ही गया, ऐसे ही 5 रहा करो, 1 2 3 और 4 और 5वां तो बड़ी लाइन है ही, तो 2 और 3 की लाइन के बीच में ये, अभी 5 की लाइन थोड़ी बड़ा कर देते हैं, ठीक है, 5 की लाइन थोड़ी बड़ा कर, मिड पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अभी हम लिख सकते हैं ये 2.0 है तो ये 2.3.0 होगा, ओके। अभी ये 2 ये होगा 2.1 2.1, ये होगा 2.2, ये होगा 2.3, ये होगा 2.4 और ये 2.5 तो है ही, ओके। तो हमारे पास 2.1 2.2 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4 एंड 2.5, तो ये हो जाएगा 2.6, ये 2.7, ये 2.8, ये 2.9 और 2.9 के बाद 3 आ जाता है। तो हम कोई भी 1 डेसिमल प्लेस अगर हो तो उसको 10 भाग कर दें, 10 भाग करने से एक भाग 0.1 के बराबर होगा, तो 0.1 0.2 0.3, हमें 2.3 करना है तो सभी ने दिखाना है, इसलिए ये तो मैंने सारी चीज दिखाने के लिए कर दिया, ओके। जो पूछा जाए उसी को आप दिखा सकते हैं, ये चीज मैंने आपको समझा दिया है इसके माध्यम से, ओके। 2.3 जो ऊपर भी लिख सकता हूँ, डेसिमल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, तो हमें 2.3 दिखाना है, तो 2.3 हमें दिखाने के लिए यहां ऐसे कर सकते हैं, दिस इज 2.3 ऐसे इसको दिखा दिया, और ऐसे 2.1 2.2 2.3 10 डिवीजन हो गए, तो हमने डेसिमल सिस्टम में बता दिया स्टूडेंट्स। तो आज हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, इसके इस टॉपिक के विषय में चर्चा हो रही है, लोकेट के ऊपर, रेशनल नंबर ही चल, ओके। अभी हमारे पास और आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कोई ये नंबर है, ये कहीं मैंने आपको बताया था 3.3333, ये कहीं आया था मैंने डिवाइड किया था कहीं, आपको याद होगा 3, अभी मुझे याद आ गया। अगर ये डेसिमल टर्मिनेट नहीं है हो रहा है, देखो 2.3 तो 3.3 भी बता सकते हैं, 3.3 3.5 से पहले होगा, यानी 3 और 4 के लिए 10 भाग कर लो, 3.3 आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ तो निकाल सकते हैं, ओके। अब अगर साहब 2 डेसिमल प्लेस होता तो टर्मिनेट होता तो उसको हम अपना लेंस थोड़ा और जूम करेंगे, तो जूम करके वो भी आपको दिखा देंगे, बता देंगे कैसे करते हैं, वो जब भी हमें समय मिलेगा तब बता देंगे, ओके। हमारे पास अगर इसको और ज्यादा जूम करें 3 और 4 को, 3 में यहाँ ले लूँ 4 यहाँ ले लूँ, तो आप बहुत सारी जगह है उसमें और बड़े बड़े विजिबल हो सकते हैं, आपको विजुअलाइज हो सकते हैं, तो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। अगर 3 डेसिमल प्लेस या 4 डेसिमल प्लेस तक हमें कोई करना है तो हम हर एक को जूम करके बड़ा कर सकते हैं, हर छोटे वो हम अगले टर्न पर ले सकते हैं। हम आज जो टॉपिक्स ले रहे हैं वो लेना चाह रहे हैं, सबको समराइज करते हुए कि कौन से स्पेशल चीजें बाद में ले लेंगे, ओके। 3.33 ये करना है,
ठीक है। तो 3.3333 ऐसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसको P अपॉन Q की फॉर्म में करना है। तो अभी ये टॉपिक हमें पढ़ लेना जरूरी है ना, कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला रेशनल नंबर है तो हमें उसको P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे रखें, और P अपॉन Q की फॉर्म में आ जाएगा तो मैंने बता ही दिया कि कितने पार्ट कर लो, है ना, तो आसानी से हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं कैसे करते हैं। चलिए, तो हाउ, अब ये आज का क्वेश्चन हो गया, रिप्रेजेंट दिस एज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ओके, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इस फॉर्म में लिखना है। देखिए, तो हम कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं। इस तरह के आप बहुत सारे सॉल्यूशन कर सकते हैं, दो डेज भी रिपीट हो सकती हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसको हम x मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू 3.333 ऐसे, कम से कम 3 लिख लो। ओके, डॉट डॉट का मतलब है आगे 3 चलता जाएगा इंफिनिटी तक। ओके, ये वैल्यू x है मान लेते हैं। ओके, अभी हम क्या करें कि ये 3 है, ओके, 3.333 है, हमें एक और कोई नंबर मिल जाए, है ना, और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये डेसिमल के आगे ये जो रिपीटिंग वाला है ऐसा उस नंबर में भी रिपीट हो, और माइनस कर लें, एक तरीके से रख के सब्ट्रैक्ट कर लें, तो इधर से पार्ट 3 में से 3 0, डेसिमल के आगे 0 0 0 0 आ जाए तो वो पूरा हट जाता है, ऐसा कर लें। तो इससे बेहतर हो हम क्या करें, इसको हमें तरीका है, एक डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 करके देखते हैं 10 से। ओके, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू ठीक है 10x लिखेंगे ना, 10 का मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, डेसिमल यहाँ ठीक 33 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 33 डेसिमल, ये 3 इधर आ जाएगा इसके साथ, तो ये इधर खिसक जाएगा 33, लेकिन आगे आपके 3 3 3 कंट्रोल आगे करें, आप कहें सब 3 के 2 बच रहे तो एक और आगे से ले लो, हो गया। अब हमारे पास 10 टाइम्स x, यानी इसको हम 10 टाइम्स x कर दिया तो ये 33.333 उसमें भी रिपीट होगा, बिल्कुल है। अभी मान लीजिए मैं ये पहले एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ये हम करने वाले हैं, तो हम ये यहां कर लेता हूं। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आप 10x माइनस एक्स ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, 10x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड से इसकी लेफ्ट साइड घट जाती है तो इसकी राइट साइड से राइट साइड घट जाएगी, इक्वल टू 33.333 ऐसे ऐसे में से क्या घटाएं, ओके 3.333 ऐसे घटा दो। अभी ये हमें रफ वर्क करना पड़ेगा, तो रफ वर्क पे आप घटाते हैं ऐसे प्रक्रिया जरूर करा करिए, ठीक है, वैल्यू यहाँ देख दीजिए बाद में, ये जा रहा है 3.333 यहाँ आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां से करते हैं, ये 3 में से 3 0 आएगा जो दिख रहे हैं, इसका मतलब जितने भी 3 ऑफ 0 आएगा तो ये सारे 0 जो जाएगा डेसिमल हो गया, जो यहाँ से हट जाएगा यानी 0 ही आगे चलेगा, वो 0 ही माना जाएगा। ओके, दिस बिकम्स 0 कंफर्म, तो हमारे पास ये बचे, इसका मतलब 33 में से 3 गया, 30 बचा, हो गए, तो हमारे पास 10x में से 1x गया तो 9x बचा। ओके, देखिए ये चीज आपको एलजेब्रा चल रहा है, अर्लियर क्लासेस में आपको एलजेब्रा की टर्म सब्ट्रैक्ट करना बताई होंगी, 10x का मतलब है x आपके 10 बार ऐड किया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, इसमें 10 है और इसमें से 1x हटा दिया तो 9x ही तो बचेगा, 9x, ठीक है। अभी ये घटाने देख लिया हमने 30 आया, तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 30/9, यहां से जो भी नॉन टर्मिनेटिंग चीजें थी वो हट गई,
सफाया हो गया। इस तरह से इस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमें कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 10 या 30, 3 या 9। अब कोई कॉमन नहीं बचा, इसका मतलब x इक्वल टू 10/3, यानी हमारे पास x की वैल्यू ये थी, ये x माना था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर। अब मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ, रिप्रेजेंट हटा देता, क्वेश्चन को हटा देता हूँ, इसके कंटिन्यूएशन में लिखता हूँ। यहाँ से ये लिखना चाहिए देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू 10/3। इसका मतलब ये है कि मुझे आज ये P/Q की फॉर्म में लिखना आ गया, ये मैंने बता दिया। साथ में जब आप इसको इस फॉर्म में कर देंगे तो 10/3 को आसानी से लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, मैं सभी नहीं दिखाऊंगा, केवल 10 दिखाऊंगा, 3 पार्ट दिखाऊंगा कैसे करता हूं। इसलिए मैंने आज ये सारी चीजें बताई थी। देखिए नंबर लाइन 0 और यहां मैंने 10 कर दिया, यहां -10 है, नंबर लाइन है शॉर्ट छोटी बना दी, 10 है। 10/3 कहां होगा, 10 के 3 पार्ट बराबर कर दीजिए, 1 2 3 पार्ट बराबर करो, थोड़ा यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा ओके 3। इसका मतलब है दिस इज 10/3, निश्चित रूप से 10/3 होगा। 10 यहाँ से लेते हैं, यहाँ से 10 दूरी है 10 यूनिट से, 10 के 1 2 3 भाग कर दिए तो पहला भाग 1/3 ऑफ 10 हो जाएगा। 10 का 1/3 ये रहा 10/3, तो 10/3 की जगह लोकेशन 0 से कितनी दूर है 10/3, यानी ये 3.3333 जगह होगी, निश्चित रूप से होगी। इसका मतलब है आज मैंने रेशनल नंबर सभी प्रकार के, जो पिछली बार मैंने रेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में जो डिफरेंशिएट किया था, अंतर बताया था कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं, बट रिपीटिंग, उसका ये पार्ट वो भी बता दिया। इस तरह से मैंने रेशनल नंबर्स को कैसे इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ होते हैं, सारी वैरायटी ले लिया है। अभी हमें इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे बताना है, ओके, इरेशनल नंबर को कैसे बताना है उसका बिगिनिंग ले रहा हूं मैं, ठीक है, और कुछ पार्ट में आगे के लिए भी रखता हूं, अगले लेक्चर के लिए, तो मैं बिगिनिंग आपको बताना चाहता हूं। तो इरेशनल नंबर की बिगिनिंग क्या है, बड़े बड़े इरेशनल नंबर तो हमें आगे बताएंगे, लेकिन स्मॉलर इरेशनल नंबर √2 होगा। सबसे पहले एग्जाम्पल √2 ने दिया, √2, √3, √4, वो कहाँ है इरेशनल, वो तो रेशनल है, उसको छोड़ दो। √5, √7 उनको करके दिखा सकते हैं, है ना, तो वो कर सकते हैं। अभी इरेशनल नंबर हमें कैसे करना है नंबर लाइन पर, इसकी बारी आ गई। ये नंबर लाइन पहले से ही एक सेट बना के रखा हुआ है, वो आपकी ओर दिखाई देगा आपको। अभी इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा इरेशनल नंबर करने का समय है अब, लेकिन इरेशनल नंबर के बाकी सेक्शंस हम अगले लेक्चर में ही बताएंगे आपको। इसका मतलब है इन आज का लेक्चर और कल के लेक्चर में ये नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट शेयर होंगे और कल ही आपको एक्सपोनेंट और कैलकुलेशन वाला पार्ट देंगे। इस तरह से कल यानी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हमारे सारी कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 9th मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा, जरूर देखते रहिए। अभी हमारे पास नंबर है, √2 कैसे करेंगे, सो लोकेट √2 ऑन नंबर लाइन। ये भी है, √2 कैसे करें। अभी स्क्वायर √2 का स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आज इसलिए परफेक्ट स्क्वायर में बताया हमने, इसमें स्क्वायर रूट को स्क्वायर कर दें, ऐसे स्क्वायर कर दें तो रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर रूट कोई बड़ी विचित्र चीज नहीं है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर कर दो तो 2 हो जाएगा। अब आप कहेंगे साहब यहाँ 2 क्यों कर दें, हम जरूरत तो नहीं है,
क्या हम स्क्वायर करने से 2 पे रखेंगे? नहीं नहीं, ये तो मैंने कहा है आपको स्क्वायर रूट ऐसे ही कहीं से आ गया कि स्क्वायर रूट है, उसके बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर रूट ऐसा नहीं हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकें। कहीं ऐसा हो सकता है कि हम रैशनलाइज √2 डिनोमिनेटर में होता है तो √2 × √2 ऊपर तरफ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तो √2 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × √2 2 हो जाएगा, तो नीचे रेशनल नंबर आ गया 2। तो ये कर सकते हैं जहां जरूरत हो। इस संदर्भ में एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस थ्योरम, उन्होंने पाइथागोरस नाम था उनका, लेकिन उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी साइंटिस्ट का नाम हो सकता है, पाइथागोरस नाम के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने थ्योरम दिया जो कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उनका उपयोग हम थोड़ा बता देते हैं। इसका एप्लीकेशन आपको अलग अलग चैप्टर्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में जरूर होगा। ये क्लास 10th में इसका डेरिवेशन है, प्रूफ है इस थ्योरम का, लेकिन इस थ्योरम का उपयोग हम अर्लियर क्लासेस में वो अभी भी कर सकते हैं। पाइथागोरस इज द नेम ऑफ मैथमेटिशियन, और पाइथागोरस उनके नाम के सम्मान में ये पाइथागोरस थ्योरम दिया गया। उस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है, बिल्कुल ये थ्योरम बताता हूं। ये थ्योरम इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, आप जानते हैं एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, राइट एंगल ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये 90 है हमारे पास, ये ट्राइंगल आ गया, यह एंगल 90 डिग्री हो रहा है, इसको कहेंगे राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, बी पे राइट एंगल है, एबीसी जो ट्राइंगल एंगल से आपको अगले क्लासेस में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जरूर दिया होगा। इधर तो है ही आपका, आगे चैप्टर्स में तो बहुत से समझाएंगे, लेकिन चैप्टर 1 में थोड़ा उपयोग है। नंबर लाइन पर एक इरेशनल नंबर आ गया है √2 बेसिक वाला, उसको कैसे करें, तो ये है, ठीक है। इसमें 90 डिग्री के अलावा बाकी 2 एंगल हैं, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, ठीक है। हम इस एंगल को लें, मान लीजिए, तो ये एंगल किन 2 लाइनों के बीच में बन रहा है? 2 लाइन्स हैं, कौन कौन सी? BC और AC, है ना, ये 2 लाइन इन्वॉल्व है, ठीक है। अभी ये एंगल किन 2 लाइन के बीच में है? ये AB एंड AC। आपको मालूम है इनमें एक लाइन कॉमन है, दोनों एंगल बनाने में क्या कॉमन है? AC। तो AC लाइन है, उसकी स्पेशलिटी, ये खासियत है, क्या है, वो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है, और 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है तीनों में। अगर एक 90 डिग्री होगा तो बाकी 2 एंगल 90 डिग्री से कम होंगे निश्चित रूप से। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी वो सबसे बड़ी होगी, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। तो जो सबसे बड़ी साइड हो राइट एंगल ट्राइंगल में, उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये हम आगे आपको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज से आप ए और सी एंगल में कौन सा एंगल, एक एंगल को आपको सिलेक्ट करना है ना, 90 डिग्री के अलावा। तो 90 डिग्री के अलावा 2 एंगल है, एक ए है, एक सी। तो हम ऊपर को टंगा हुआ है ये, उसको छोड़ देते हैं, नीचे वाले एंगल की बात करते हैं, सी एंगल पे बात करते हैं। तो हमारे इस एंगल की बात करें, ये हमारा कंसिडरेशन में है। तो हाइपोटेन्यूज के साथ में जो एंगल बन रहा है, वो जो लाइन होती है उसको हम बेस कहते हैं, ठीक है, बेस। यदि हम इस एंगल को कंसीडर करते तो ये हाइपोटेन्यूज साथ में इस लाइन पर बन रहा है, तो इसको बेस कहते हैं, ठीक है। वो एक साथ दोनों बातें हम नहीं करेंगे, बता दिया आपको, लेकिन हमने सी पे पहले कंप्लीट कर लें कॉन्सेप्ट को। हाइपोटेन्यूज के साथ में हम ये एंगल है तो ये बेस हो गया, ये बेस है तो इसके सामने वाला एंगल, इसके एडजेसेंट एंगल जो बन रहा है बेस, वो तो बेस हो ही गया, लेकिन एक साइड और बची, तो इसके सामने वाला
एंगल के सामने वाली साइड को कहेंगे परपेंडिकुलर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये तीन लाइन या तीन साइड का नाम आपको जरूर याद रहना चाहिए, तभी हम पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह से लगा पाएंगे। सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज कहलाती है। हाइपोटेन्यूज कंसिडरेशन में जिस एंगल को कंसिडर करते हैं उसके साथ में जो लाइन होती है वो बेस कहलाती है, और उस गिवन एंगल जो हमने कंसिडर किया उसके सामने वाली को हम परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर ये बेस होगा तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा चीज। ओके, तो कहने का मतलब है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, राइट हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, नाम होगा। तो हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है वो ये बताता है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर, देखिए यहां स्क्वायर टर्म का इन्वॉल्व है, इसलिए स्क्वायर रूट की बात यहां आती है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल स्क्वायर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ये हमेशा किसके बराबर होता है, इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का सम करना है। स्क्वायर प्लूरल है तो स्क्वायर दो ही साइड बची, इसका स्क्वायर बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड ऐसे देख सकता हूं मैं, ठीक है। लेकिन इसको मैथमेटिकली मैं ये दिखा सकता हूं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जो साइड परपेंडिकुलर होगी बेस के वो उसका दोनों का स्क्वायर आप कर लीजिए, इसका स्क्वायर करो तो उनका ऐड करोगे तो इसका स्क्वायर आता है। ये हम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। अगर मान लीजिए ये साइड की वैल्यू मैं अपने हिसाब से ले लूं कि √2 आ जाए, क्या लूं कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 आ जाए, कैसे लूं अभी आप समझ सकते हैं। अभी इस थ्योरम को जो शब्दों में लिखा है उसको मिटा देता हूं, वो मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में लिखा है पाइथागोरस, उसको बना रहने देता हूं। तो पाइथागोरस थ्योरम को यहां मैंने मिटा दिया है। अभी आप देखते रहिए आगे। मान लीजिए मैं एक आइसोसेलेस ट्राइंगल लूं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल ले रहा हूं ऑफ 1 यूनिट, ठीक है, और उसका बेस भी मैं 1 ले रहा हूं, परपेंडिकुलर 1 लो और इसमें 90 डिग्री एंगल लो, ये भी 1 हो, 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर 1 मीटर। आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 मीटर का ले लो, फिर 1 मीटर का ले लो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ले लो, और फिर आप इस किनारे को इस किनारे से ज्वाइन कर दो आप, मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी निकाल सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे ये A है और ये B है और ये C, आप BC की वैल्यू हमारे हिसाब से हो गई, वहां मैंने BC बड़ी ज्यादा ले ली, मुझे जनरल बताया है मैंने तीनों साइड को अलग अलग लिया है जनरल रूप में। तो साइड हमारी चॉइस है, अगर मैं 1 ले लूं यहाँ तो 1 आसानी से मेजर कर सकते हैं, उसके ऊपर 1 यहाँ ले लूं मान लीजिए मैं, ओके, और यहाँ मैं C की जगह पे ऑरिजिन ले लूं, मान लीजिए C को मैं वो जगह लूं, मान लीजिए ऑरिजिन है गिरा, C को मैंने वो कर दिया। अब आप कहें साहब ABC है, आप ABO कर सकते हैं, लेटर कुछ भी ले सकते हैं, मैं PQR कर दूं, मैं यहाँ PQ यहाँ R लिख दूं, तो कोई भी लेटर, O भी तो उनमें से एक लेटर है, तो O 0 जैसा रिजेंबल करता है, तो मल्टीपल पर यूज है ओके, उसको 0 भी कह दो, हाँ, ओरिजिन 0, O भी कह दो उसको, तो मैंने O ले लिया यहाँ पे, ये बाद में 0 कर दूं। अभी क्या लगाओगे, होगा AO स्क्वायर, क्या होगा AO स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, होगा, जरूर होगी, AB का स्क्वायर कैसे होगा, इसका मतलब क्या है, ये OB का स्क्वायर करो तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ओके, प्लस ये 1 का स्क्वायर हो, ये भी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इस 1 का स्क्वायर 1, तो स्क्वायर 2 हो गया। इसका मतलब है AO का स्क्वायर 2 के बराबर है, तो AO निकालना है तो क्या होगा,
ये स्क्वायर रूट तभी हटेगा जब हम स्क्वायर रूट ले लें, तो स्क्वायर रूट 2 होगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट 2 की होगी, यहां से लेके यहां तक। ओके, हो गया। इसका मतलब है हम क्या करें, जरा ध्यान से देखिए। मैं अगर यहां दिखाना चाहता हूं, छोटा लिखा हुआ कोई बात नहीं है, मैं 0 से लेके 1 एक दूरी है, और 1 पे मैं परपेंडिकुलर डाल दूं 1 जितना ही, जितना यहां से यहां तक है उतनी दूरी वाले यहां पॉइंट ले लिया, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये √2 होगा, निश्चित से √2 होगा पाइथागोरस थ्योरम से। अब आप कहेंगे जी तो √2 डिस्टेंस इधर को है, नंबर लाइन उधर कहाँ है, इधर है, यहाँ दिखाओ, तो मैं आसानी से दिखा सकता हूँ। कैसे, मैं कंपास लूंगा और कंपास से √2 रेडियस का बनाते हुए एक सर्कल खींचना चाहूंगा, ऐसा इसे चारों ओर खींच सकता हूँ ना, खींच सकता हूँ, तो उसमें ये जितने भी दूरी होंगे तो √2 होंगे, तो ये यहाँ टच कर रहा है कंपास, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके बराबर होगा, √2 के बराबर होगा। तो ये √2 की लोकेशन हो गई। ओके, तो इस तरह से हम नंबर लाइन पर देख, ये वास्तव में वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो ये 1.5 से थोड़ा कम है, वास्तव में वही आ रहा है। इसका मतलब है हमें ऐसे करते, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात समझिए, अगर मान लीजिए ये √2 है, यहां से मैं एक और 1 इसके ऊपर, इसके परपेंडिकुलर 1 लेंथ का ये डालूं ऐसे, यहाँ ये 1 वैल्यू है, अभी ये भी पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ √2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये भी पाइथागोरस यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी 90 डिग्री है मान लीजिए, तो यहाँ भी लगा सकता हूँ। यहाँ हमारे पास A है, B O आ गया, ठीक है, हमारे पास A B, तो मैं यहाँ C ले लूं, A B C ले लूं, ठीक है। तो हमारे पास OC कितना है, OC की वैल्यू होगी √, पहले से लगा लेता हूँ, √, किसका स्क्वायर, इसका √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ ना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, इसको √2 का स्क्वायर 2 हो गया, स्क्वायर रूट 2 हट गया, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट है, घबराए नहीं, √2 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3, इसका मतलब है ये वैल्यू √3 आ जाएगी। इस तरह से आप अगर 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और लाइन जोड़ते जाएं, वो सारे डिस्टेंस √2 √3 √4 वो लिखाने की जरूरत नहीं है, √4 आप √4 2 बना लो, फिर मान लो, इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल कहते हैं, ज्यादातर बुक्स में बना रहता है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। और बाद में ओरिजिन से आप कंपास में इतना डिस्टेंस भर के आपने लाइन किया, इतना डिस्टेंस कंपास में लेके आप खींच दें तो आपको √3 भी मिल जाएगा नंबर लाइन पर, वो हॉरिजॉन्टल पर कोई डिस्टेंस आप ले सकते हैं। तो इर्रेशनल नंबर का बेसिक इरेशनल नंबर का शुरुआत वाले √2 √3 √5 √7 एक स्पाइरल के द्वारा हम निकाल सकते हो, फिर उसको हम नंबर लाइन पर ले सकते हैं। तो एक प्रकार बताया। तो आज इतना ही स्टूडेंट, आज मैंने काफी रियल नंबर्स को नंबर लाइन पर लिया हुआ है ना, और आप ये ज्योमेट्री के सहायता से, कंपास की सहायता से आप घर पर ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है जरूर मुझे कमेंट्स में भेजिए, मैं आपको दोबारा बताऊंगा। और अगले लेक्चर में मैं डेसिमल में जो रूट हैं, जैसे हम इस तरह के √9.3 जो एनसीईआरटी बुक में भी है, इसको नंबर लाइन पर लोकेट करिए, कोई भी, वो एक जनरल रूल एक और है, वो सभी पे अप्लाई होता है, उसमें स्पाइरल बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। तो नंबर लाइन का कुछ पार्ट अभी नेक्स्ट लेक्चर में बाकी है, और इसके बाद हम इर्रेशनल नंबर की कैलकुलेशन, जैसे कुछ कैलकुलेशन तो यहाँ ही हुआ, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग हुआ, बाकी की कैलकुलेशन हम अगले लेक्चर में ही देखेंगे। स्टूडेंट, ऐसा कुछ नहीं है कि हम 4 लेक्चर में ही फिनिश करें, 6 टॉपिक्स को 4 लेक्चर में फिनिश करें, हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। अगर लगता है कि हमें और समझाना है तो हम 5 या 6 लेक्चर आगे भी ले सकते हैं पूरा। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। दिस इज नागेंद्र शर्मा फ्रॉम डॉक्टर नितिन अकेडमी, फिनिशिंग द लेक्चर नंबर 3 of class 9 math. Thank you.